भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार, हालांकि अब ये कहना बेईमानी होगा कि भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार, क्योंकि सारी रीजनल भाषाओं में काम कर चुके हैं ये, और साथ ही हिंदी फिल्मों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जी हां, हमारे साथ हैं रवि किशन, जो राजनीति में अपनी दूसरी पारी शुरू कर रहे हैं। रवि किशन, राजनीति में आपकी दूसरी पारी है। 2014 में लोकसभा चुनाव लड़े आप कांग्रेस से, अब भाजपा में आप शामिल होंगे। पूरा दारोमदार दिल्ली में प्रचार में मनोज तिवारी और आपके ऊपर है। किस तरह से मतलब अब अलग सा पा रहे हैं आप? इस बार क्या बिल्कुल सोच समझ के आए? इस बार बहुत सोच समझ कर आया और इस बार बहुत सही जगह आया, क्योंकि मेरे मन की पार्टी, दूसरा पूरा देश इस पार्टी के साथ है। और उत्तर प्रदेश में आपने देख लिया, जहां जहां भी चुनाव हुए नोटबंदी के बाद, वहां का रिजल्ट देख लिया, तो उसके बाद मुझे लगा कि यस, द राइट डिसीजन। पिछली बार जब आप कांग्रेस की तरफ से आए तो वो कैसा, मतलब एकदम से टिकट मिल गया और चुनाव लड़ गए? प्रियंका जी से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि एवरीबडी इज लीविंग अस एंड गोइंग इन, आप इवन यू वांट टू गो? आई सेड नहीं मैम। तो ही सेड आई वांट यू टू फाइट फ्रॉम जौनपुर। आई सेड ओके। इनफैक्ट मेरी पत्नी मुझे बोल रही थी कि आप हार जाएंगे, बिकॉज पूरा देश इस वक्त मोदी जी कर रहा है। और मैं हार गया। एंड उसके बाद आई रियलाइज कि नहीं, मैं तो हर हर महादेव हूं, मैं तो जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा, वो सब कुछ है, और एकदम चाप के बोलने वाला आदमी हूं, क्लियरिटी है। और ये पार्टी में आने के बाद बड़ा सम्मान मिला। विद इन अ मंथ ज्वाइन किया, मुझे स्टार कैंपेनर बना दिया, और मोदी जी ने पीठ ठोक के हमको बहुत शाबाशी दी, अमित शाह जी ने बहुत प्यार दिया। सो इनफैक्ट एवरीबडी वेलकम मी वेरी नाइसली। इस बार क्या प्रियंका जी ने रोका नहीं जब आप पार्टी छोड़ने का अपने मन बनाया और बीजेपी में शामिल हुए? मैं प्रियंका जी के पीए से भी मैसेज छोड़ा, हमने राहुल जी के ऑफिस भी मैसेज छोड़ा। आई हैव स्पोकन टू प्रमोद तिवारी जी ऑल्सो, राज बब्बर साहब ऑल्सो, कि मैं वेट कर रहा हूं, बट कोई रिप्लाई नहीं आया था। तो ये चीजें जो लेट लतीफी वाली थी वो मुझे हर्ट कर गई। अभी भी लगता है कि जिंदगी वाकई जैसा आप कहते हैं वैसा है? जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। यस, घमंड, एक स्वाभिमान अपना हमेशा जीवित रखना चाहिए। एक ये एटीट्यूड है, और ये बहुत लोग इस्तेमाल करके, यूथ बहुत इसको खुश होता है, बिकॉज इट गिव्स देम किक, एक किक है इसमें। पॉलिटिक्स में क्या सोचते हैं कि फिर से चुनाव लड़ेंगे, क्या करेंगे? यूपी जाएंगे, यूपी से चुनाव लड़ेंगे अगली बार? अभी पार्टी से क्या आदेश आएगा वो पता नहीं हमको। हाँ, पार्टी से अभी इस वक्त यही आदेश आ रहा है प्रचार का। अगला मेरा पड़ाव होगा गुजरात, क्योंकि मैं गुजराती फिल्में भी की। ऐसी मंशा है कि राज्यसभा में जाऊं ताकि अपने फिल्म का काम भी चलता रहे। और अपना फ्यूचर हम प्लान नहीं कर पा रहे हैं कि मुझे यहाँ करना क्या है। मुझे लग रहा है कि सेवा करना है, कैसे, वो क्या आदेश आएगा वो मैंने मांगा, कोई डिमांड नहीं की। यूपी से 2 लोकसभा की सीटें जो हैं खाली होंगी, योगी जी की और मौर्य जी की। क्या लगता है कि इन दोनों जगह में से कहीं पे आप फिट बैठते हैं लोकसभा? जैसा आपने कहा कि आपका मन है कि लड़के ही आगे आना है। आगे आदेश तो मैं लड़ जाऊंगा, आई डोंट माइंड। व्हाई नॉट, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। और हमको बहुत प्रेम मिलेगा, और ऐसी अद्भुत, ऐसे पवित्र जगह गोरखपुर, और वहां से योगी बाबा, वाह, आनंद आ जाएगा। तो अच्छा थॉट आपने दिया। फुलपुर, वहां से भी, फुलपुर भी मेरे बगल का ही है। फुलपुर तो मेरे बगल का है। फुलपुर से तो मेरी रिश्तेदारी है फुलपुर में। दोनों जगह अद्भुत है, दोनों। वाह। तो कोशिश नहीं करेंगे इसके लिए? हम इसे मान ही नहीं पाते, यही हमारा बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है जीवन में। हम कैसे बोले वो नहीं हो, हमसे हो ही नहीं पाता कि मैं बोलूं, मांगू कैसे। अभी जो ताजा राजनीतिक हालात हैं उस पर अगर इंस्टेंट आपसे कहा जाए कि कुछ भोजपुरी में आपको गाना है या बोलना है, तो क्या आपके दिमाग में आता है? ओ लिट्टी चोखवा बनल बाहा बड़ा मजेदार, ओ लिट्टी चोखवा बनल बाहा बड़ा मजेदार, जे खाई नहीं। जो बीजेपी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, उधर खाटी लिट्टी चोखा वो गोईठा में सिखाई, जे खाई नहीं पछताई मोरे यार, पिज्जा बर्गर कटले से फेंकी। ये जो अपोजिशन पार्टी बा, और पिज्जा बर्गर कटले से फेंकी बेकार, तनी खा के देखा यार, देह बनी दमदार। तो भैया तभी कहा जाना ना कि ओढ़निया वाली से, जब से प्रेम भइल बीजेपी से, हो गईल बा प्यार। हम और मनोज बाबू गए रहनी ओढ़निया वाली से। और धन्यवाद भैया हो
कि हमनी के जितना भी हम धन्यवाद कबो ना देख लें, धन्यवाद ही कि इंडिया न्यूज आज हमरा के आप लोगों से साक्षात करवाइलेस। उत्तर प्रदेश में जहां जहां हम आप लोग के पास आए, सारे विधायकों को आप लोग जितवाए और सरकार बनवाए, उकरा खातिर इंडिया न्यूज के द्वारा मैं उत्तर प्रदेश भोजपुरिया समाज के अपन मेरे सारे फैंस को, मेरे हर जगह फैंस हैं, मैं सबको तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूं। और विपक्ष के लिए क्या सोचता है? विपक्ष के लिए तो यह कहा कि भैया बहुत अच्छा जिन कश्मीर का अब्दुल्ला साहब जो कहले रहे कि 2024 में सोचे के चाहिए, और हमके लगा था कि बहुत मुश्किल है अभी, बिकॉज देर इज नो लीडरशिप, देर इज नो थॉट, देर इज नो विजन। लेट्स बी प्रैक्टिकल एंड लेट्स एक्सेप्ट द फैक्ट। आपका तो लगता है बस यही सपना, राम नाम जपना, पराया माल अपना, वतन का खाया नमक तो नमक हलाल बनो, फर्ज ईमान की जिंदा यहां। इसीलिए कहते हैं आपका तो लगता है बस यही सपना, राम नाम जपना, पराया माल अपना। कई चीजें ऐसी हैं कि जिसको लेकर लोगों में थोड़ी परेशानी हो रही है, जैसे गौ हत्या वाला मामला हुआ, उसको लेके जो कानून बना गुजरात में, या तमाम जो बयानबाजी हो रही, आपको लगता नहीं कि कहीं ना कहीं मतलब अल्पसंख्यक समुदाय में एक डर सा हो रहा है, क्योंकि कई तरह के विपक्ष भी कई तरह के बयान दे रहा है? इसको लाइसेंस है, वहां कोई चिंता नहीं, इनलीगल ना करो। इनलीगल बहुत काम हो रहे थे इस देश में और कई सालों से हो रहे थे, सो उसको एक आपको स्टॉपेज तो लाना होगा। यू हैव टू बी अ सिविलाइज्ड कंट्री, आपको सिविलाइज्ड होना पड़ेगा। शराबबंदी की बात चल रही है, बिहार ने बंद किया, हालांकि वहां आपकी सरकार नहीं है, गुजरात में है ही है, और लोगों को अंदेशा है, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया है कि 500 मीटर के दरमियान जो भी हो वहां पे शराब नहीं मिलेगी। लोगों को ये लग रहा है कि भाजपा शासित जो भी प्रदेश है, सुबुघाट है, कि वहां पे शराबबंदी लागू हो जाएगी। मुझे नहीं लगता, आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कुछ होगा। ये हाईवे वाला रूल तो इट्स बिकॉज ये एक्सीडेंट को लेके था, ये बिकॉज बहुत सारे लोग शराब पी के फिर वो रेप अटेम्प्ट के अग्रेशन में आ जाते हैं। ये बहुत सारी चीजें उसकी वजह से किया, एंड मुझे नहीं लगता कि दे विल गो ऑल अगेंस्ट ऑल दिस। एक लिमिटेशंस होंगी। पर्सनल लेवल पे आपको क्या लगता है, क्या यूपी में भी शराबबंदी लागू होनी चाहिए? हमारे देश की महिला बहुत खुश है शराबबंदी से। इफ यू लास्ट वुमेन, अगर घर की आप औरतों से पूछो, क्योंकि 500 रुपए रोज बच जाते हैं, 200 रुपए रोज उसके घर में आ जाते हैं। जो आदमी उसका पति शराब पी के या कहीं पड़ा हुआ, या मारपीट कर लिया, दंगा कर लिया, हत्या कर दी, या कुछ और कर दिया, क्योंकि शराब लीड्स टू मेनी थिंग्स। अगर आपके पास एजुकेशन नहीं। भोजपुरी सिनेमा से आप आते हैं, आपने मनोज जी को बताया कि वो इंस्ट्रूमेंटल रहे आपको बीजेपी में लाने में, पर अभी भी संसद राजभाषा में भोजपुरी को उस सूची में शामिल नहीं किया गया। पूरी कोशिश करेंगे हम और मनोज बाबू ने एक बार पार्लियामेंट में उठाया भी था 8वीं अनुसूची में, और मोदी जी भी चाह रहे हैं कि इसको डेफिनेटली 8वीं अनुसूची में लाना है, क्योंकि 24 से 25 करोड़ लोग बोलते और समझते हैं इस भाषा को। इस देश में बहुत बड़ी, मतलब सबसे बड़ी कम्युनिटी है भोजपुरी, और इसको लाना बहुत जरूरी है। आपको क्या आसान लगता है, रोड शो आसान लग रहा है कि जनसभाएं करना ज्यादा आसान लग रहा है? हाँ, रोड शो अभी 45 डिग्री में अगर आप पूछेंगे, दिल्ली के 45 डिग्री में, तो रोड शो तकलीफ बहुत देता है, बहुत आपकी आंखें नहीं खुलती हैं, बहुत दिक्कत में आप रहते हैं। लेकिन क्योंकि आपको कम समय में 272 से ज्यादा पार्षद हैं, तो आपको हर जगह पहुंचना भी है, और आपके ऊपर पूरी पार्टी ने जिम्मेदारी भी दी है। तो दिन में हमको 25 पार्षदों को क्लियर करना पड़ता है, 20 से 25 रात के 10 बजे तक। तो अब ऑप्शन नहीं है, बिकॉज समय कम है, 23 को चुनाव है। 40% अवधी भोजपुरी बोलने वाले उत्तर प्रदेश बिहार के लोग हैं दिल्ली में, आपको भी पता है। किस तरह की मांग करते हैं? क्या फिल्मों के कोई डायलॉग सुनाने की बात करते हैं, या पहले देखना चाहते हैं कि ये जिंदा कैसे लगते हैं? कुछ लोग छूना चाहते हैं, भैया हाँ हो जाइए है 12 दिन, चमड़ी छू के कितने लोग कितना चिकोटी काट लेते हैं, कितने पकड़ लेते हैं शर्ट, कितना एकदम कोई गाल छू लेता है, कोई चिपका लेता है, कोई हाथ ही पकड़ लेता है, तो उसको मतलब ही नहीं क्यों हाथ पकड़ा हुआ, तो हाथ पकड़ा हुआ है, और वो भैया, अरे भैया, बोले हाँ तो वो वाला भी है। अच्छा भैया जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बोल दा, अरे भैया वो वाला सुना दा, भैया बगल वाली जान मारे ली, भैया वो। तो फिर कितने लोग बोले अरे लक पिक्चर का डायलॉग सुना दो, न 20 रुपए की रस्सी राघव की जान ले सकती है, न 20,000 की गड्ढी राघव को खरीद सकती है। राघव ब्लाइंड खेलता है तमांग, ये अपोजिशन पार्टी के लिए है।
राघव ब्लाइंड खेलता है, तमाम सामने वाले को डबल आना पड़ता है, क्योंकि रेस में तो टट्टू दौड़ते हैं, राघव तो शेर है। तो ये ऐसे सब हमारा हिंदी भी रहा, भोजपुरी भी रहा, टेलीविजन भी रहा, डांस भी रहा। तो वो चाहते हैं थोड़ा कमर भी मार दो, थोड़ा आई हो दादा कैसन पीवा के चरितरबा, तो भैया वो गादा, तो भैया ओढ़निया गादा, तो एगो नींबुआ दू चार, ये बहुत डिमांड होला कि नजर न केकरो लग जाए कहीं हुस्न के कोठी में, एगो नींबुआ जिया रे बाबू बाल बाम हर हर महादेव, एगो नींबुआ दू चार गो मिर्ची लटकाला चोटी में, ये बड़ा लोग मांगते हैं। सबको नींबुआ और दू चार गो मिर्ची और हर हर महादेव हमसे सब लोग सुनते हैं और बोलते हैं भैया श्लोक बोलिए। अब तो श्लोक हमेशा हमारा हर स्टेज पे मांगते हैं कि सर्वे भीतु सर्वा भीतु जीवन भीतु मृत्यु भीतु, दाता तू विधाता तू देता तू लेता तू, सत्य तू असत्य हम, भगवान तू मनुष्य हम, शिव तू सुंदर तू शक्ति तू सब कुछ तू, मैं कुछ नहीं, भगवान तू मैं कुछ नहीं, जीवन तू मैं कुछ नहीं, ये हमेशा मांगते हैं ये। पर रवि किशन को खुद क्या पसंद है? मुझे पूजा पाठ करना बहुत अच्छा लगता है, दूसरा मुझे पहाड़ों पे घूमना बहुत अच्छा लगता है, मुझे बरसात बहुत पसंद है। मैं मुंबई की बरसात भी? मुंबई की बरसात बहुत पसंद है। मेरे घर में छत है, मुंबई में बहुत कम छत होती है, मेरे घर बहुत बड़ी छत है। मैं कितने बार वहां नाचता हूं जब बारिश होती है, तो मोर की तरह बन जाता हूं, और बारिश होती है तो मोर बन जाता हूं। तो मेरे अनगिनत रूप है, अवघड़ आदमी हूं मैं, तो वो अनप्रिडिक्टेबल सा हूं, कुछ भी मतलब मुझे अच्छी हवा चली तो कुछ बौरा जाऊंगा। तो ये सब बहुत कुछ है। परिवार के साथ समय बिताना मुझे बहुत अच्छा लगता है, घर में रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब पॉलिटिक्स में आप इस बार बिल्कुल सीरियस होकर आएंगे, तो आपको लगता है कि परिवार को समय दे पाएंगे? और साथ रखेंगे। देखिए, अगर पॉलिटिक्स में कोई मुकाम मिलता है तो साथ ही लेके आएंगे उनको अलग नहीं। परिवार के बगैर आई डोंट थिंक सो। एक कहावत है कि जो इंसान घर से हार जाता है वो दुनिया नहीं जीता। इंडिया न्यूज के दर्शकों के लिए कुछ भोजपुरी में एकदम क्विक आपको क्या सोचते हैं? इंडिया न्यूज चूंकि बहुत पॉपुलर है, बहुत पॉपुलरिटी है, इसकी टीआरपी अच्छी, आप लोग देखते हैं, मजा लेते हैं, बहुत अपडेट आपको हमेशा करता रहता है। बस यही कहूंगा कि हाय रे सोन के सिया रूप चानी, चैनल के बारे में कहा थी कि हाय रे सोन के सिया रूप चानी, ए गोरी जान मारे तो हर चढ़ल, इंडिया में उसके जवानी बहुत चढ़ल बा, तो हर चढ़ल जवानी ए गोरी। प्रणाम, हर हर महादेव, जिंदगी झंड बा, फिर भी घमंड बा, यह रखिया हमेशा, सीना हमेशा चौड़ा रखना आप लोग, बस यही ताकत है अपनी। तो ये थे रवि किशन, जिनको पार्टी में अभी से लोग मानने लगे हैं कि ये पार्टी के लिए लकी मैस्कॉट हैं। यूपी में प्रचार किया, वहां के नतीजे सबके सामने हैं। अब दिल्ली में पार्षद के चुनाव के लिए प्रचार कर रहे हैं। अब उम्मीद ये की जानी चाहिए कि उत्तर प्रदेश से ये चुनाव लड़कर, उन्होंने जैसा कहा कि अपना चुनाव लड़कर ही ये संसद में पहुंचना चाहेंगे, तो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने हैं 2 लोकसभा चुनाव के लिए, तो शायद इनकी किस्मत उसमें भी चमक जाए। प्रकाश पांडे, इंडिया न्यूज, दिल्ली।